सुनो ना रमेश, गर्मी बहुत बढ़ गई है। हाँ तो मैं क्या करूं? एक एसी लगवा दो ना कमरे में। पागल हो क्या? एसी का खर्चा पता भी है। ज्यादा तंग मत करो, मुझे सोने दो। रमेश सो गया। गर्मी के मारे पायल को नींद नहीं आई। वो जगी रही और उसे छत पर किसी के पैरों की आवाज सुनाई दी। अरे ये क्या, ये कैसी आवाज है? पायल तुरंत छत पर गई, लेकिन वहां कोई नहीं था। अजीब है, अभी अभी तो कुछ आवाज हो रही थी, मेरे आते ही आवाज रुक गई। कोई नहीं, मैं सो जाती हूँ। पायल वापस कमरे में आई और सो गई। पायल नई नई इस घर में आई है। रमेश के साथ शादी हुए उसे सिर्फ 2 महीने ही हुए हैं और उसे रोज रात को छत पर कुछ आवाज सुनाई देती है, जैसे कि कोई छत पर चल रही हो। पायल उस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है। आज कुछ ज्यादा ही जोर से आवाज हो रही थी, इसीलिए पायल ने खुद जाकर देखा, लेकिन उसके जाते ही वो आवाज बंद हो गई। पायल सो गई और एक अजीब सा सपना देखा। उसने देखा कि एक चुड़ैल छत पर खड़ी है, उसके पैर ऊपर हैं और सर नीचे। वो पायल से कहती है, ए लड़की, भाग जा यहाँ से, भाग जा, नहीं तो तेरा हाल भी यही होगा। भाग जा? लेकिन क्यों? वो तुझे मार डालेगा। भाग जा, भाग जा, भाग जा। पायल की नींद टूट गई। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी कि कौन मार डालेगा, कौन कौन मार डालेगा, कौन? ये सुनकर रमेश भी जाग गया। अरे क्या हुआ तुम्हें? क्यों चिल्ला रही हो रात को? पायल ने रमेश को अपने सपने के बारे में बोला। रमेश ने कहा, एक चुड़ैल जो उल्टा लटक रही थी? अरे ये सब बुरा सपना है। लेकिन वो बोल रही थी कि कोई मुझे मार डालेगा। अरे तुम चिंता मत करो, कौन मारेगा तुम्हें? मैं हूं ना। कुछ देर बाद पायल सो गई, लेकिन रमेश को नींद नहीं आई। अगले ही दिन रमेश सुबह सुबह घर से निकल गया। वो चुड़ैल पायल के सपनों में आ रही है। अगर उसने पायल को सब कुछ बता दिया तो नहीं, मुझे आज ही साधु बाबा के पास जाना पड़ेगा। रमेश एक साधु बाबा के पास गया। बाबा, मेरी मदद कीजिए बाबा। मुझे डर है कि वो चुड़ैल पायल को सब कुछ बता देगी। अगर ऐसा हुआ तो हम पायल की बलि नहीं चढ़ा पाएंगे। अगर तुझे अमर होना है तो हर साल एक बलि तो चढ़ानी ही होगी। तेरी पहली बीवी मरकर चुड़ैल बन गई है, लेकिन वो अभी भी तेरे घर में ही रहती है। वही तो डर है बाबा। आपके दिए हुए ताबीज की वजह से वो मेरे पास नहीं आ सकती, लेकिन पायल के पास तो आ सकती है ना। साधु बाबा भी चिंतित हो गए। उधर खाना बनाकर पायल रमेश का इंतजार करने लगी। उसे बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। उफ, कब से एक एसी के लिए बोल रही हूँ। इस पंखे से आजकल कुछ नहीं होता, गर्मी इतनी बढ़ गई है। तभी अचानक से पंखा रुक गया। लो जी, अब पंखा भी रुक गया। मेरा तो नसीब ही फूटा है। और तभी अचानक से उसके सामने वो चुड़ैल आ गई। अरे लड़की, कल सुना नहीं मैंने क्या कहा? अरे बाप रे, चुड़ैल, चुड़ैल बचाओ। डर मत, मैं तुझे कुछ नहीं करूंगी। करेगा तो वो। कौन क्या करेगा? तेरा पति तुझे मार डालेगा। मेरा पति रमेश? वो क्यों मुझे मारेगा? अमर होने के लिए। उसे अमर होने का शौक है, इसीलिए उसने मुझे भी मार डाला था। मैं उसकी पहली बीवी हूँ। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरा रमेश ऐसा नहीं कर सकता। तुम झूठ बोल रही हो। मैं उसकी इकलौती बीवी हूँ। पागल लड़की, आज वो एक साधु के पास गया है। उसी साधु के साथ मिलकर उसने मुझे मारा था। अरे वो आ गया। वो चुड़ैल अचानक से गायब हो गई और पंखा भी चालू हो गया। और तभी रमेश कमरे के अंदर घुसा। उसके साथ वो साधु बाबा भी अंदर आया। पायल, क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ, सब कुछ ठीक है। पायल ने अपने ही मन में सोचा, वो चुड़ैल तो एक साधु बाबा के बारे में बात कर रही थी, तो क्या यही है वो साधु? तो क्या वो चुड़ैल सच बोल रही है? साधु बाबा ने पायल से कहा, रमेश कह रहा था कि तुम बुरे सपने देख रही हो। ये लो ताबीज, इसे पहनने से वो चुड़ैल कभी तुम्हारे आसपास भी नहीं आएगी। धन्यवाद साधु बाबा। साधु बाबा ने पायल के हाथ में ताबीज बांध दी और कहा, अगले महीने एक यज्ञ का आयोजन किया है, तुम्हें उस यज्ञ में रहना होगा बहू। खुद का ख्याल रखना और रमेश, बहू जो मांगे दे देना। जिंदगी का कुछ भरोसा नहीं, कब क्या हो जाए। साधु चला गया। पायल बहुत डर गई। उसे चुड़ैल की बातों पर यकीन हो गया। रात को रमेश के सो जाने के बाद पायल ताबीज खोलकर चुपके से छत पर गई। चुड़ैल बहन, कहाँ हो तुम चुड़ैल बहन? तभी वो चुड़ैल पायल के सामने आ गई। अब यकीन हुआ मेरी बातों पर? हाँ बहन, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, इसीलिए तो मैं बदला लेने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन उस कमबख्त के हाथ पर ताबीज बंधा हुआ है, उस साधु के हाथ पर भी बंधा हुआ है।
इसीलिए मैं खुद कुछ नहीं कर पाती। अच्छा, तुम खुद डायरेक्टली कुछ नहीं कर पाती, लेकिन इनडायरेक्टली तो कर सकती हो ना। मतलब मेरे पास एक प्लान है। पायल ने चुड़ैल से कुछ कहा। चुड़ैल खुश हो गई। वाह पायल वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। वाह, तो फिर अगले महीने मैं दोनों को खत्म कर दूंगी। अगले दिन पायल ने रमेश से कहा, सुनो ना, साधु बाबा ने कहा था कि मैं जो बोलूंगी आप वही मुझे लाकर देंगे। हाँ तो क्या चाहिए तुम्हें? एक एसी। तुम भी ना? ठीक है, आज ही खरीद कर लाऊंगा। रमेश सच में एसी खरीद कर लाया। पायल ने सोचा, अब यही एसी से तुम्हें सजा मिलेगी रमेश। एक महीना बीत गया और यज्ञ का दिन आ गया। साधु बाबा घर आ गया। रमेश ने पायल से कहा, पायल, तुम नई साड़ी पहन लो, यज्ञ में तुम्हें ही बैठना है। ठीक है जी, लेकिन इतनी गर्मी है, आप दोनों कमरे में बैठिए, मैं कुछ शरबत बना लाती हूँ और एसी चला देती हूँ। हाँ हाँ, एसी में थोड़ा ठंडा हो लेते हैं। दोनों बैठ गए। पायल ने एसी चला दिया और वो कमरे से चली गई। उसने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। वो चुड़ैल उसके सामने आई। अब होगा कमाल। चुड़ैल ने बाहर से जादू किया, उसमें से बहुत ठंडी हवा निकलने लगी। कुछ ज्यादा ही ठंड नहीं लग रही है, कुछ तो गड़बड़ है। बाहर जाने के लिए रमेश दरवाजे के पास गया, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद था। पायल, ये क्या मजाक है? दरवाजा खोलो। नहीं खोलूंगी, तुम दोनों को आज सजा मिलकर रहेगी। दोनों ठंड में कांपने लगे और वो दोनों बर्फ की मूर्तियों में बदल गए और फिर थोड़ी ही देर में बर्फ की मूर्तियां टूटकर बिखर गईं। पायल की जान बच गई और चुड़ैल को बदला भी मिल गया। इसके बाद से पायल और चुड़ैल उसी घर में खुशी खुशी रहने लगी।